श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भज मन नारायण नारायण नारायण। सभी पुण्य आत्मा एकाग्रचित होकर सुनेंगे। देखिए, ये उद्धव ब्रजगमन का प्रसंग खत्म हो जाए, उसके बाद 15 दिन में एक दिन हम सत्संग नहीं करेंगे, केवल आपस में चर्चा करेंगे। वीडियो खोल करके सब, या तो आप पूछोगे या मैं पूछूंगा। हम अपने मन की मलिनता को धोएंगे कैसे? डॉक्टर के सामने तो हम जा करके सब बता देते हैं, डॉक्टर साहब यहाँ भी दर्द है। अरे कल तो दर्द नहीं था तुम्हारे, क्या फर्क पड़ता है? डॉक्टर साहब ने तो फीस वही लेनी है, दवा लिख देंगे तो जब होगा तब ले लेंगे। अब खांसी नहीं है, खांसी होती तो है तो दवा तो लिखवा लें। देखो वहां हम कितने चालाक होते हैं। डॉक्टर को फीस देते हैं तो 6 महीने पुरानी बीमारी, 6 महीने आगे होने वाली बीमारी, हर सीजन में होती है ना खांसी, तो खांसी की पूछ लेते हैं। पर डॉक्टर साहब आपके सामने नहीं आ रही, दिन में बहुत खांसी आती है। लेकिन सत्संग में संत महात्माओं के सामने, अब बताओ पुस्तक पढ़ रहे हो, पुस्तक से प्रश्न कैसे करेंगे हम, और पुस्तक कैसे जवाब देगी? इसलिए मेरे मन में आया 15 दिन में एक दिन आपके साथ चर्चा किया करेंगे, जिससे हमें मालूम पड़े हम कहां स्टैंड कर रहे हैं। उसमें सब कोई ये नहीं कहेगा नहीं जी मेरे पास तो कोई प्रश्न ही नहीं है। प्रश्न नहीं है तो इसका मतलब तुम्हारे को आत्मज्ञान हो चुका है, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो चुकी है। अगर कोई मन में प्रश्न नहीं है तो अब आप बोलिए, हम सुनेंगे। गुड्डी जी ने कहा फिर आप प्रवचन कीजिए, तो सत्य कह रहा हूं मैं तो निवेदन कर रहा हूं, या तो आप इस सेवक से अपने मन की भ्रम को मिटाने के लिए उपाय पूछिए। मैं नारायण से प्रार्थना करूंगा, नारायण की कृपा से आएगा हमारे पास में। अन्यथा सुनने से क्या होगा? जैसे पढ़ने से पुस्तकें ग्रंथ कुछ नहीं हुआ, ऐसे सुनने से भी कुछ नहीं होगा। तो आत्मा के मन के साक्षी जिस दिन आप बन गए, आप बताइए, आप और हम लोग में से कौन सहमत है इस बात से कि सपना देखने के बाद आप कहते हो या तो झूठा या अच्छा? आप ये तो कहते हो सपना बहुत बेकार आया या बहुत अच्छा आया, उसका कोई बता दे मेरे को। आपके पति देख रहा है तो पत्नी कहती है हाँ जी जो आपने सपना देखा है मुझे पता है, या पत्नी देखती है, पति कहता है मुझे पता है आपने जो सपना देखा है, कोई मुझे बता दे। जो साक्षी है वो बोलता नहीं, जो साक्षी है वो चेतन है, वो भ्रम में क्यों फंसे? ऐसे ही जब यहां से हम शरीर छोड़कर चले जाएंगे, फिर जिन आत्माओं का हमारा संग होगा, हम उनसे कहें हम पिछले जन्म में ये थे, कोई मानेगा? ये सब आपका ये जग संसार जो है ना, शंकर भगवान यही कह रहे हैं, जगत सब सपना सत हरि भजन। भगवान का प्रेम तो सच्चा है, जगत सब सपना, माया सब स्वप्न के समान है।
एक जागते हुए देखना और एक रात्रि को सोते हुए देखना। एक आप आंखों से देखते हो, ये भी सपना है। एक मन से देखते हो, आंखें बंद होती हैं तो भी सपना है। काश किसी रोज हमें ये अनुभूति होने लग जाए, तो उसी दिन आप मन के साक्षी बन जाओगे। अच्छा, एक बात और आपको विशेष बताना चाहूंगा। आप सब लोग मन के विचारों को तो देख सकते हो। हाँ, मन में तो विचार आया था, मैंने झूठ बोल दिया, नहीं नहीं हम नहीं आ सकते। क्यों बोल दिया? हमारा मन नहीं था उनके यहां जाने का। यानी तुम्हारे मन में विचार आया, तुम्हें पता है, ये मन को थोड़ी पता है। कोई चेतन है जो जानता है इस बात को। तो इसलिए कहा आत्मा साक्षी है, स्वयं प्रकाश है, एक रस विद्यमान रहता है। एक रस का मतलब वो संयुजा परमात्मा के साथ। देखिए, जो परम करीब है, परमात्मा माने क्या? जो आत्मा के एकदम सटा हुआ है साथ में, संयुजा यानी उनके बीच में जैसे आपने हाथ से हाथ मिला करके एक हो गए, ऐसे परमात्मा हमसे कभी अलग हो नहीं सकता। आपका एक हाथ दूसरे हाथ से चिपक भी सकता है, अलग भी हो सकता है, छू भी सकता है, अलग भी हो सकता है, लेकिन परमात्मा में ताकत नहीं, आत्मा में ताकत नहीं अलग हो जाए। संयुजा और सखाया। अच्छा, भगवान हमारे सखा हैं। हाँ, आपको पता नहीं, भगवान से बड़ा मीत कोई नहीं। जिस दिन आत्मज्ञान होगा तब महसूस होगा। संयुजा सखाया, उससे बड़ा साथ कोई नहीं, उससे बड़ा प्रेमी कोई नहीं, सखा कोई नहीं। तो भगवान कहते हैं इसलिए हे गोपियों, तुम मोह ममता अनुराग के चक्कर में न पड़ के। ध्यान से सुनो, अब ये गोपियों को नहीं कहा जा रहा, हमें कहा जा रहा है। गोपियां तो बहाना है। श्रीमद् भागवत महापुराण में सुखदेव परमहंस परीक्षित को भागवत सुनाते हैं। परीक्षित कौन? जिसे मां के गर्भ में भगवत प्राप्ति हो चुकी। अर्जुन भगवान का सखा, वो नर का अवतार है, भगवान नारायण के अवतार हैं। वो गीता हम मूर्खों को सुनाने के लिए बता रहे हैं। अर्जुन को माध्यम बनाया हुआ है, परीक्षित को माध्यम बनाया हुआ है, गोपियों को माध्यम बनाया हुआ है, हम जीवों को बताने के लिए। तो कहते हैं भगवान, इसलिए गोपियों तुम मोह ममता राग, हाँ ऐसे कैसे छोड़ दें? कमाल कर रहे हो। इतनी मुश्किल में पैसा कमाया और उसमें ममता ना करें, राग ना करें, अपनापन ना करें। ये शरीर को आपको नहीं पता कितने ट्रक खाना खिला चुके आप। आपका खाया हुआ खाना अगर बचपन से लेकर अब तक का इकट्ठा कर लिया जाए, एक गांव भर जाएगा। कुछ नहीं रहने वाला। ये तन विष की फेरनी, हरि अमृत की खान। निवेदन करना मेरा कार्य है, अच्छा लगे तो जीवन में उतारिए। तो साक्षी स्वयं प्रकाश, एक रस विद्यमान। इसलिए हे गोपियों, तुम मोह ममता आसक्ति, ये मन का खेला है। आत्मा भी मोह करती है, ध्यान दो, आत्मा भी ममता करती है, आत्मा भी राग करती है। क्या मतलब? ये क्या बात हुई? हमारा मोह ममता आसक्ति माइक है, प्राकृतिक है, जड़ वस्तुओं में है, और आत्मा का परमात्मा, हमें परमात्मा की लीला, परमात्मा का संग, परमात्मा का स्पर्श, परमात्मा का आलिंगन। आत्मज्ञान होने के बाद परमात्मा का आलिंगन। ममता मोह आसक्ति मरेगी नहीं। कभी ये मत समझना हमसे छीन रहे हैं। आपकी माइक ममता, माइक मोह, माइक आसक्ति छीन करके आपके अंदर ये तीनों चीजें दिव्य हो जाएंगी। क्योंकि जिस दिन हमें आत्मज्ञान
चेतन हुआ, बस साक्षी बने। परमात्मा विचित्रता उसकी प्रकट हो जाएगी। ओहो, जो मैं देखता हूं वो भी देखता है। ध्यान दीजिएगा, आपका मन के साक्षी कौन? आत्मा। जो आप देख रहे हो परमात्मा भी देख रहा है। कभी सोचो कि जो कुछ मेरे मन में चल रहा है मेरे साथ बैठा नहीं जानता, मेरा परिवार का कोई सदस्य नहीं जानता, लेकिन भगवान जानता है। क्यों? मैं जानता हूं। मैं कौन? मन नहीं। मन में तो विचार उठते हैं माया के। ऐसे एक दिन जैसे आत्मज्ञान हुआ तो मन भी दिव्य हो जाएगा, बुद्धि भी दिव्य हो जाएगी, इंद्रियां भी दिव्य हो जाएंगी, विषय भी दिव्य हो जाएंगे। फिर गोपियों वाला भाव बन जाएगा, जित देखूं चित श्याम मई है। तो भगवान कहते हैं, इसलिए हे गोपियों, हे जीवो, ममता मोह आसक्ति के चक्कर में पड़ के, ध्यान दो, इनके चक्कर में पड़ के अपने को शुद्ध आत्मा के रूप में जानो। ये मूल चीज है। रहो शरीर में, शरीर मत बनो। रहो परिवार में, रहो परिवार में, रहो मकान में। आप मकान में रह के मकान तो नहीं बनते, क्योंकि आपकी ममता आत्मज्ञान के बाद हर दिव्य चीज परमात्मा से हो जाएगी। सोच बदल जाएगी, भाव बदल जाएगा, चाह बदल जाएगी, हर चीज बदल जाएगी। अभी हमारी प्राकृतिक कामनाएं हैं, फिर दिव्य कामनाएं हो जाएंगी। अब देखो, फिर दोबारा बोल रहा हूं, जो भगवान शंकर कह रहे हैं वही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। भगवान शंकर ने क्या कहा? सत हरि भजन जगत सब सपना। और भगवान ने कितनी बड़ी बात कही, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। भगवान शंकर अपना अनुभव बता रहे हैं, संत महात्मा अपना अनुभव बताते हैं, और भगवान शंकर कृष्ण क्या कह रहे हैं? ये जो संसार दिख रहा है, ध्यान दो, क्या कह रहे हैं? ये जो संसार दिख रहा है ये क्या है? आप हम लोगों को दिखता है नहीं? हमारे मकान के सामने भी एक मकान है, हमारे मकान के पीछे भी एक मकान है, हम फ्लैट में रहते हैं, हमारे ऊपर भी एक फ्लैट है, हमारे दाएं बाएं ऊपर नीचे। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो संसार दिख रहा है ये क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सब ब्रह्म है, धोखा है, माया है, सपना है। यही बात शंकर कह रहे हैं, जगत सब सपना। अब आप कहते हो कमाल करते हैं, आपकी बात कैसे मान लें, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, अभी तो खरीद के लाए हैं सामान। सपने में सपने का काम हो रहा है। जो काम करने हम इस शरीर में आए थे वो काम नहीं हो रहा। सब ब्रह्म ही ब्रह्म है। ये प्रपंच कहां से आया? ये प्रपंच संसार का, शरीर का, रिश्ते नातों का, ये कहां से आया? इसको भी बताया गया भागवत के अंदर। जैसे स्वप्न से उठकर, ध्यान दीजिएगा, स्वप्न से जागने वाला जगा हुआ पुरुष अपने स्वप्न का स्मरण करता है, याद करता है, मैंने आज क्या सपना देखा। इसी प्रकार आत्मज्ञान होने के बाद ये मनी राम झूठ मूठ ही सब जगते हैं। तो इंद्रियों के विषयों का ध्यान करते हैं, जैसे स्वप्न के विषयों का चिंतन करता मिथ्या है, ऐसे ही संसार के विषयों का चिंतन करना महान मिथ्या है। मुझे मालूम है सब सुन रहे हैं, लेकिन इतनी मेहनत से पैसा कमाया तो मेहनत से पैसा कमाया ले जाना ना।
आपको और हमको ये पता ही नहीं हमने क्या कमाई की है। संसार की मिट्टी इधर से उधर कर ली है तो यहीं की और यहीं रहेगी, कोई लेके नहीं गया यहां से, हम भी नहीं लेके जा सकते। किस लिए आए थे इस देह में? सीतारामाचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलते हैं। अब हरि किसको मिलते हैं? हरि किसको मिलते हैं? किसी ने पूछा ही नहीं गुरुजी से कि गुरुजी हरि किसे मिलेंगे? जो हरि की शरणागति करेगा। हम मानते तो हैं, रोज तो बोलते हैं त्वमेव माता से पिता त्वमेव, ये शरणागति नहीं है। अच्छा, रोज तो मंदिर जाते हैं, ये शरणागति नहीं है। हम रोज पूजा करते हैं, ये शरणागति नहीं है। हम उपवास भी करते हैं, ये शरणागति नहीं है। फिर शरणागति क्या है? कल बताया था ना मेरी कोई जाति, ना मेरा कोई धर्म, मैं भगवान की जाति का, भगवान के धर्म का, भगवान मेरी माता, भगवान मेरा पिता, भगवान ही मेरा सर्वस्व है। त्वमेव सर्वम मम देव देवा, है ये ज्ञान हमें। दो व्यक्ति बैठे हुए गीता पर चर्चा कर रहे थे। हमने इस अध्याय का अध्ययन किया, उसमें भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं या तुम्हें कह रहे हैं? ये देखो लिखा हुआ है, शब्द भी पढ़ लो, अर्थ भी पढ़ लो। मैं तो पहले आपको बताया कि बहुत पुस्तकें पढ़ने के बाद में खोपड़ी में बात बैठी कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भयान पंडित कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होई। ये सपना है, आज समझ में आए या सपने से जाग के समझ आए? एक सपना जो हम रात को देखते हैं, जो केवल मन देखता है, मनोमयी सपना, इसे कहते हैं वे झूठा था। कहते हैं झूठा है संसार, धोखा खाएगा। रात का देखा हुआ सपना झूठा, जो आंख खोल के देख रहे हो वो भी झूठा, क्योंकि आप अपने को शरीर मान रहे हो। आत्मा होते तो सब में परमात्मा नजर आता। फिर आप गोपी बन चुके, जित देखूं तित श्याममयी है। किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा, क्योंकि 15 दिन के बाद में जब ये खत्म हो जाएगा, मैंने आपसे निवेदन किया फिर चर्चा क्या करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जो भी जीव, जो भी मनुष्य, जीव माने चेतन, इस कलयुग में संसार के विषयों से मुख मोड़कर संत और भगवान की बातें मान रहा है, उनको हृदय में बसा रहा है, उनकी बातों का रिवीजन कर रहा है तत्व ज्ञान का, और दूसरे को भी करा रहा है, भगवान और संत में मन लगा रहा है। ध्यान दो, भगवान में और संत में मन लगा रहा है, वो भगवत चरण अनुरागी जन है। कोई काऊ में मगन, कोई काऊ में मगन, वो वाऊ में मगन, जाकी जाऊ में लगन। लगन की बातें अपनी अपनी, उसे तो प्रोत्साहित करना चाहिए। कम से कम उन लोगों द्वारा जो भगवान और संतों में आस्था रखते हैं, ऐसे जीवों के साथ सद्भाव क्यों नहीं है हमारा? आप सोच के देखिए, आप और हम लोग, हम पे नारायण की कृपा हुई, आप और हम सब पर भगवान की कृपा है कि हमें सत्संग मिल रहा है। आप और हम लोग 2-4 जनों को सत्संग में जोड़ने की कोशिश करें, नहीं जोड़ पाओगे, नहीं जोड़ पाओगे। कहते ना, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। ये सत्संग बिना हरि की कृपा के नहीं मिलता। हमारे राजकुमार जी ने बहुत कोशिश की थी। उन्होंने कहा मैं चाहता हूं मेरे इतने ग्रुप में मेंबर है, मैं सबको जोड़ लूं।
मीना जी ने बहुत कोशिश की थी। सबसे बड़ा दान है ये, सबसे बड़ा दान है अगर किसी को भगवान की ओर उन्मुख कर दिया जाए। लेकिन पहले खुद हुआ जाए तभी तो उन्मुख करेंगे। आप सोचो, मैंने कल भी निवेदन किया था, राम को मरा मरा बोलकर के डाकू रत्नाकर वाल्मीकि बन गए, भगवत चरण अनुरागी हो गए। इसे जिसकी जुबां पे केवल हरि का नाम है वो भगवत अनुरागी है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करके